हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओड टू पिटी, जिसको कंपोज किया था जॉन ऑस्टन ने। फ्रेंड्स, ये जो पोइम है ओड टू पिटी, इसमें सुंदरता और शांति की छवि को डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन इस कविता में एक बात है जो समझ में नहीं आ रही है, और वो यह है कि इसमें दया या किसी के सम्मान की भावना का तो कहीं रेफरेंस ही नहीं है। इसकी शुरुआत एक अनक्लियर डेडिकेशन से होती है, और ये डेडिकेशन उनकी छोटी सिस्टर या फिर उनकी भतीजी का हो सकता है। ये जो पोइम है इसमें 2 स्टेंजाज है। फर्स्ट स्टेंजा में 6 लाइन्स है और सेकंड स्टेंजा में 9 लाइन्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोइम को। एवर म्यूजिंग आई डिलाइट टू ट्रेड द पाथ्स ऑफ ऑनर एंड द मर्टल ग्रू। पोइटेस यहाँ पे बोलती है कि मैं हमेशा सोचती रहती थी कि मैं सम्मान के रास्तों और मर्टल ग्रू पर चलने से खुश हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी जो खुशी है वो उस रात की खूबसूरती में है। वाइल्स द पेल मून हर बीम्स डथ शेड ऑन डिसअपॉइंटेड लव। बीम्स का मतलब होता है किरण। तो उसकी जो खुशी है वो उस रात की खूबसूरती में है जब पीला चांद निराश प्रेम पे अपनी किरणें बिखेरता है। While Philomel on airy hawthorn bush sings sweet and melancholy and the thrush converses with the dove। और जब फिलोमेल हवादार नागफनी झाड़ी पर मधुर और उदासी भरा गीत गाता है और थ्रस कबूतर से बात करता है, उस रात की खूबसूरती में वो खुश है। Gently brawling down the turnpike road, sweetly noisy falls the silent stream। अब यहाँ पे पोइटेस टर्नपाइक सड़क पे चल रही होती है, तब वो बताती है शांत धारा एक मधुर ध्वनि के साथ निकलती है, टर्नपाइक सड़क के साथ धीरे धीरे लुढ़कती है। द मून emerges from behind a cloud। चांद बादलों के पीछे से निकलता है और उसके रास्तों को रोशन करता है। एंड डर्ट्स अपॉन द मर्टल ग्रू हर बीम्स। और मर्टल ग्रू पर अपनी किरणें बिखेरता है। बहुत ही प्यारा सीन है। देन व्हाट ए लवली सीन्स अपीयर। और फिर कितना सुंदर दृश्य दिखाई देता है, कितना प्यारा दृश्य दिखाई देता है। द हर्ट, द कोर्ट, द ग्रॉट एंड चैपल क्वेयर एंड अकेड द एबी टू एंड मोल्डरिंग हीप concealed by aged pines, her head doth rear and quite invisible doth take a peep। तो यहाँ पे पोइटेस क्या बोल रही है कि झोपड़ी, खाट, गुफा और एक विचित्र चैपल। और वहाँ पे क्या क्या बता रहे हैं कि वहाँ पे झोपड़ी, खाट, गुफा, विचित्र चैपल और मठ भी एक सड़ते हुए ढेर की तरह है, जो पुराने पाइन्स यानी जो पुराने चीड़ के जो पेड़ हैं उनके पीछे छिपा हुआ है, और जिसका सिर पीछे की ओर से झुका हुआ है, और वो फिर पूरी तरह से अदृश्य रूप से झांक रहा है। तो फ्रेंड्स, इस पोइम में कहीं दया और सम्मान का कोई रेफरेंस ही नहीं है। इसमें शुरुआत में उन्होंने एक बहुत प्यारा सा सीन क्रिएट किया था और एंड इसका कुछ इस तरीके से हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पोइम में।